कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। जय हिंद दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आज के दिन यानी 15 अगस्त 2021 को हमारा देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। इस दिन हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि हमारा देश का जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ था, आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो गणतंत्र है वो लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो जितना भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण करते हैं। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत की तरफ से जो ध्वजारोहण करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है, लाल किला पे। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं, तो आपका आंसर होगा राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी जिसको कि हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं के दिन जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना फ्रेंड्स, ये ध्वजारोहण करते हैं। प्रधानमंत्री करते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन करते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। वहीं जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं फ्रेंड्स, ये ध्वजारोहण करते हैं राज्य में 26 जनवरी के दिन। मतलब फ्रेंड्स, दोनों का आंसर अलग अलग है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो करते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन और जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं गणतंत्र दिवस के दिन। फ्रेंड्स, जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल मिला के 3 प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं हमारे देश में, जिसे कि हम नेशनल हॉलीडे भी बोलते हैं। ये 3 प्रकार के जो अवकाश हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है गणतंत्र दिवस का अवकाश जो कि 26 जनवरी को होता है। दूसरा होता है स्वतंत्रता दिवस का अवकाश जो कि 15 अगस्त को होता है। तीसरा होता है गांधी जयंती का अवकाश जो कि 2 अक्टूबर को होता है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो थे इन्होंने भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है इसके डिज़ाइन को तैयार किया था। एग्जाम में हर साल रिपीट होता है और हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स पे स्टार मार्क कर लो आप। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 3:2 या बोल सकते हो 3:2 जो होता है ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात होता है। फोटो से मैं आपको समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, जो हमारा झंडा होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये होता है लंबाई इसकी, ठीक है, झंडे की, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इसे कहते हैं हम चौड़ाई। ठीक है, ये वाला क्या है? चौड़ाई है, और ये वाला क्या है फ्रेंड्स? ये है हमारी लंबाई झंडे की। ठीक है, तो ये वाला ये होता है फ्रेंड 3 और ये होता है 2, मतलब 3:2 में होता है। ये आपने याद रखना है लंबाई और चौड़ाई का। अगर चौड़ाई पहले पूछ ले वो तो फिर 2:3 होगा। ठीक है, दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देश के तिरंगे में नाम के स्वरूप 3 अलग अलग रंग की पट्टियाँ होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? सही आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र का प्रयोग हुआ। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स हम हर साल ना 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? सही आंसर है ऑप्शन एफ उपयुक्त सभी। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहरीन, लिechtenstein, ये सभी 5 देश जो हैं ये भारत के अलावा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा ना अलग से करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है वो भी डिटेल में, तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर्स जीके पढ़ाया जाता है। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्दी फ्रेंड्स हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है, जीके की बुक होगी और हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर इसका ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। वहीं फ्रेंड्स मैं आपको पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है पहला मंत्रिमंडल जो था वो एक बार आपको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। वहीं अगर हम बात करें पहले गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के पहले शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। देश के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। और विधि मंत्री थे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर। देश के पहले श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। देश के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर। देश के पहले वाणिज्य मंत्री थे CH भाभा। देश के पहले संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। देश के पहले वित्त मंत्री थे RK षणमुखम शेट्टी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे VN गॉडगिल। तो जितने भी मैंने आपको ये बताए हैं ना, सभी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन के रचयिता हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय गान जन मन का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। ठीक है, मतलब जो अंग्रेजी अनुवाद है फ्रेंड्स वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार फ्रेंड्स 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने भारत के विभाजन की घोषणा करी थी। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन कहा था, एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और मैं आपको बता दूं कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19A। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19A के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। फ्रेंड्स देखो, ये तो 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना आज़ादी के प्रमुख नारे भी बता देता हूँ, ये आपको पता होने चाहिए और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।
तो जो पहला नारा है वो है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला नारा है हमारे पास इंकलाब जिंदाबाद, ये कहा था भगत सिंह ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा कहा था इकबाल ने। पूर्ण स्वराज, ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है, ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने ही। अगला है हमारे पास एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। मरो नहीं मारो, ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत छोड़ो, ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला है हमारे पास सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। अगला नारा है दिल्ली चलो, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने ही। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये फ्रेंड्स आपने याद रखना है। फ्रेंड्स ये मैंने आपको स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कुछ 18 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाया, मतलब 18 तो क्वेश्चन सीरियल नंबर में थे, लेकिन जितने आपको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, और साथ में ही मैंने आपको 16 के 16 जो नारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं वो करवाए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल लॉन्च हुआ है, हमारे चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जल्दी हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है, रवि जीके के नाम से ही बुक होगी और हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।